एक्सेल की ये वीडियो बहुत सिंपल होते हुए भी अपने आप में बहुत खास होने वाली है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज तक आप जो भी डेटा एक्सेल के ऊपर सेव कर रहे थे वह बस एक सिंपल तकनीक समझकर सेव कर रहे थे कि आपका डेटा सेव हो रहा है ताकि आप अगले दिन उसे यूज कर सके, तो आप गलत हैं। क्योंकि सेव और सेव एज की भी एक खास तकनीक है जिसके माध्यम से एक्सेल के बेसिक नॉलेज से लेके डीप नॉलेज तक हम लोग पहुंचेंगे। यानी कि आज तक हम लोग जो सेव कर रहे थे वो एक सिर्फ गलत तरीका था। आज हम उस अच्छे तरीके को, आज हम उस नए तरीकों को समझने जा रहे हैं कि एक्सेल कितने तरीके से डेटा को सेव कर सकता है या कब कैसे उस डेटा को सेव करता है। नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हो ज्ञानी विंडोज चैनल। एक्सेल की बेसिक से एडवांस की सीरीज में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा ये दावा है कि एक्सेल पे बहुत कम ऐसे वीडियो मिलेंगे जो आपको सेव करने की ये तकनीक के बारे में बता सकते हैं। इसका मतलब अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड डीप नॉलेज चाहिए तो ही आप इस वीडियो को पूरा देखें, वरना इस वीडियो को स्किप करके बंद कर दें। चलिए, जिनको ये वीडियो इंटरेस्टेड लगती है या आपको लगता है कि आपके जानने लायक चीज है तो इस वीडियो के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एक्सेल पे जब हम डेटा सेव करते हैं तो वो डेटा सुरक्षित होती है, ये हम सभी को पता है। लेकिन उस डेटा को सुरक्षित रखने के और भी क्या प्रकार हैं या कब किस प्रकार की आवश्यकता हमें पड़ती है, इस बारे में हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा डेटा मैंने सेव करना है, मुझे इस डेटा को संभाल कर रखना है, तो मैं इस ऑफिस बटन में जाकर जैसे आज तक सेव करते आ रहा हूं या आप सेव करते आ रहे हो, इस सेव के ऑप्शन में हम लोग चले जाते हैं और फाइल को एक नाम दे देते हैं ताकि हम अगले दिन उस फाइल को ढूंढ सकें। मान लीजिए डाटा एंट्री सैंपल के नाम से मैं इस डाटा को सेव कर लेता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पर इस डाटा को सेव करने के लिए जैसे ही फाइल का नाम देता हूं, आप ध्यान देंगे कि आज तक हम लोग सिर्फ फाइल का नाम देकर इसे सेव कर देते थे या इसकी लोकेशन को हम लोग डिसाइड करते थे कि ये फाइल मुझे कहां पर सेव चाहिए। जैसे मैं अगर यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक करूं तो ये फाइल का जो लोकेशन है वह, जैसे मान लीजिए किसी अलमारी में आपने तीसरे नंबर के ड्रॉर में कोई फाइल रखी है तो ये आपको पता होता है। वैसे ही इस फाइल को कहाँ रखना है ये आपको ये ऑर्गेनाइजर समझाता है कि आपको कहाँ पे ये फाइल चाहिए। मैं यहाँ डेस्कटॉप से अगर कर दूं और यहाँ फाइल का नाम दे दूं और मैं सोचूं कि मेरा काम खत्म हो गया तो मैं गलत हूं। मुझे ये समझना पड़ेगा सेव एज टाइप का कितना खास रोल है एक्सेल के अंतर्गत। मान लीजिए ये फाइल जो है, ये इसका एक्सटेंशन नेम जो होता है, एक्सेल के फाइल का सेव करने का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट XLSX। मैं अगर गलत नहीं हूं तो मैं यहाँ पर उसे ऐड भी कर दूंगा कि इसका पूरा नाम क्या है। .XLSX उसका नाम है, एक्सटेंशन नेम। अभी आप देखेंगे फाइल नेम के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है एक्सेल वर्कबुक का। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मुझे कई प्रकार के फॉर्मेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से अगर मैं यहाँ पे समझने आऊँ, यहाँ पे कुछ .xml डेटा करके लिखा हुआ है, यहाँ पे XML स्प्रेडशीट करके लिखा हुआ है, ये और भी बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वह है, मान लीजिए मैं इसे सेव कर लेता हूँ इस डेटा को। यहाँ पे जैसे मैंने इस फाइल को सेव किया तो ये जो डेटा है ये MS ऑफिस का एक्सेल जो वर्जन हम लोग यूज करते हैं वह 2007 ये साल नहीं है, इस वर्जन का नाम है। एक्सेल 2007 में हम लोग काम कर रहे हैं और ये डेटा जो सेव हुई है ये एक्सेल 2007 में सेव हुई है। लेकिन इसके अलावा जो इसका एक फॉर्मेट है सेव करने का, वह है एक्सेल के पुराने वर्जन में जब विंडो XP चलता था उस टाइम के वर्जन के से रिलेटेड एक ऑप्शन आता है। अगर हम सेव एज में जाकर देखें तो सेव टाइप एज में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे XML डेटा करके आ रहा है। हमने जो अभी डेटा सेव किया है वह .XLSX वाले फॉर्मेट में सेव हुआ है, यानी हम जब चाहे उसे इस विंडो में इस एक्सेल में खोल के एडिट कर सकते हैं या उस फॉर्मेट को किसी भी तरीके से एडिट के रूप में यूज ला सकते हैं। उसमें कोई भी फॉर्मूला हम सेव करेंगे और खोलने के बाद हम उस फॉर्मूला के साथ कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं निश्चिंत होकर। लेकिन अगर हम उस डेटा को XML डेटा में कन्वर्ट करें तो ये क्या होता है कि पुराने वर्जन वाले जो सिस्टम थे, पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो सिस्टम थे, उसमें जो डेटा सेव होती थी वह XML डेटा के नाम से होती थी। तो अगर हम लोग इसे XML के नाम से सेव कर देते हैं तो इसमें कुछ खास बदलाव तो नहीं आएगा, लेकिन XML जो डेटा है वो पुराने वर्जन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। तो हम लोग जब इसे सेव कर रहे हैं और इसे वापस से एडिट करना चाहते हैं तो हम एक्सेल के अभी जो वर्जन 2007 वाला एक्सटेंशन नेम है उस नाम के हिसाब से उसे सेव कर दें। अब हम जानते हैं क्या अंतर है
इन जो भी डेटा फॉर्मेट हम लोग सेव करते हैं इन सब के बीच में। मैंने यहाँ पे एक नोट बनाकर आपके लिए रखा है। ये जो डेटा है, हाँ मैं सही था कि अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं XLSX के नाम से हमारा डेटा फॉर्मेट सेव होता है। इसका जो यूज होता है अभी डिफॉल्ट एज अ डिफॉल्ट एक्सेल फॉर्मेट के लिए जो हम अभी कर रहे हैं उस तरीके से ये इसका इस्तेमाल होता है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूलाज को एक्टिव रखता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यदि मैंने आज अपने एक्सेल में कुछ सेव किया है और मैं एक्सेल की सेम फाइल सेव करके किसी और को सेंड करूं, वो अपने सिस्टम में इसे खोलेगा तो वो फॉर्मूला के साथ एडिटिंग कर सकता है। ये फॉर्मूलाज को अपने अंदर रखता है ताकि आप उसे एडिट कर सकें। साथ ही साथ ये सभी प्रकार के एडिटिंग को सपोर्ट करता है, चाहे आप उसमें डेटा मिटाना चाहें या फॉर्मूला एडिट करना चाहिए कर सकते हैं, यानी कि ये एडिटेबल है, यानी आप इसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हो। बट अगर मैं XLS वाले डेटा में से सेव करूं, ये ओल्ड वर्जन थे एक्सेल के डेटा को सेव करने का, यानी ओल्ड एक्सेल के जो वर्जन है उसके लिए काम में लाए जाते थे। इसका मतलब यह फॉर्मूला को तो रखता था बट ये फॉर्मेटिंग लिमिटेड रूप में करने देता था। ये सारे फॉर्मेटिंग आप इसके अंदर नहीं कर सकते थे और ये भी एडिटेबल था, मतलब आप एडिटिंग इसके अंदर कर सकते हो। अगर मैं CSV की बात करूं तो CSV का मतलब होता है कि ऐसे डेटा जो सिर्फ कॉमा से सेपरेटेड है। इसका फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेबल फॉर्म, ये समथिंग इसका नाम है। मैं इसका फुल फॉर्म यहाँ पे ऐड कर दूंगा। CSV जो होता था वो सिंपल टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मूला होता था। वो क्या है मैं उसका सैंपल आपको दिखाऊंगा। ये फॉर्मूलाज को अपने साथ कीप नहीं करता था, यानी अपने साथ फॉर्मूला कैरी नहीं कर सकता है। इसके अंदर आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ना ही इसके साथ फॉर्मेटिंग कर सकते हो, लेकिन ये एडिटेबल है, यानी कि आप मिटा सकते हो, जोड़ सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी कर सकते हो। उसके अलावा जो आजकल आप लोगों को पता होगा PDF के तौर पे हम डेटा को सेव कर देते हैं। इससे क्या होता है वो नॉन एडिटेबल हो जाता है। अगर आप उस डेटा को किसी को सेंड कर रहे हो तो उसके अंदर कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकता है। बट ये इजी टू यूज है, मतलब आप जिसको भी रिपोर्ट भेजेंगे वो उसके साथ कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकता है। आपके द्वारा भेजा गया एडिटिंग है उसमें काम में आएगा, यानी कि वो फिक्स हो जाता है। चाहे वो फॉर्मूला हो चाहे वो डेटा हो, वो फिक्स हो जाता है। ये फॉर्मूलाज को कैरी करता है नहीं, फॉर्मूला आप एडिटिंग नहीं कर सकते। फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग इसमें कर सकते हैं। एडिटेबल नहीं होता है, मैंने जैसे कहा डेटा चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं आपको थोड़ा उदाहरण दूं, ये ऊपर जो अभी XLSX हम लोग यूज कर रहे हैं इस फॉर्मूला को, मान लीजिए जैसे मैंने एक्सेल की शीट पे कुछ इस तरह का डेटा तैयार किया जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो। XLSX नाम के फॉर्मेटिंग में ये सेव है, मतलब मैं इसके अंदर कोई भी एडिटिंग कर सकता हूँ, फॉर्मूलाज लगा सकता हूँ, कुछ भी दूसरे लोग भी इसे कर सकते हैं। बट अगर मैं कहूँ कि CSV का जो ये सिंपल टेक्स्ट फॉर्मूला है अगर ये होता तो ये क्या होता है कुछ इस तरीके से, नेम, एज, सिटी, बस सिंपली कॉमा देकर डेटा को रखना होता था। अब मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं इस डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेता हूं और एक्सेल के डेटा पर लेकर आपको चलता हूं। एक्सेल पे मैं एक नई शीट ओपन कर लेता हूं ताकि आपको दिखा सकूं कि ये डेटा अगर CSV में सेव करें तो क्या होता है। मैं यहाँ Ctrl+V पेस्ट कर लेता हूं। देखिए ये डेटा किस प्रकार की दिखाई दे रही है। बस सिंपल नेम है, कॉमा एज, कॉमा सिटी, ये कॉमा से ही सेपरेट कर रहा है खुद को। इसमें कोई भी डेटा में एडिटिंग नहीं हो सकता है। अगर मैं इसे सेव करने जाऊं तो CSV कैसे काम में लाते हैं, सेव एज में हम लोग चलेंगे। सेव एज में हम लोग यहाँ पे दे देंगे पहचानने के लिए CSV डेटा और इसका लोकेशन हम लोग दे देते हैं डेस्कटॉप, ताकि आप इजी टू इसे ढूंढ सको। मैं सेव टाइप एज वाले में जाता हूं और CSV कॉमा डिटरमाइंड वाले में ऑप्शन पे क्लिक करके सेव करता हूं तो मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, इसे मुझे यस कर देना और सिंपली मैंने डेटा को क्लोज कर दिया। यहाँ से क्लोज करने के बाद जो ये भी डेटा है मैं इसे भी क्लोज कर देता हूँ। जितने भी PDF मेरे खुले हुए थे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो डेटा आ रही है CSV मैंने सेव किया था, CSV डेटा यहाँ पर शो हो रही है। जैसे ही मैं इसे राइट क्लिक करके ओपन करने जाऊं तो मैं इसे नोटपैड या वर्डपैड में भी ओपन कर सकता हूं। तो ये जो डेटा होता है, बड़े बड़े डेटा एंट्रीज इस तरीके का CSV डेटा सेव करके दूसरे सामने वाली पार्टी को भेजते हैं और उस पार्टी का काम होता है इस डेटा को एक्सेल की शीट पे अरेंज करना, सेपरेट करना, हर कॉमा हर स्पेस को सेपरेट करके डेटा एंट्री के पेज पर मर्ज करना, यानी XLSX वाले डेटा पे मर्ज करना। तो ये CSV क्या रोल निभाता है हमने आज जाना। XLSX हमारा अभी का जो करंट में यूजिंग फॉर्मेटिंग है वो यूज हो रहा है और XML जो था वो पुराने एक्सेल के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। तो इस नॉलेज के माध्यम से आपने क्या सीखा हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक के बिना मत जाइए, क्योंकि ये काफी यूनिक पॉइंट था जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। हो सकता है गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनको इस जानकारी की काफी
जरूरत पड़े, हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाए। हालांकि ये नॉलेज अगर आपके लिए है तो बेस्ट नॉलेज है, आप कभी भी इस तरीके का एडिटिंग करके अपने साथ भी देख सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।